जय श्री राम। काकभूषण जी गरुण जी को भगवान राम की महिमा का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, प्रभु अगाध सतकोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ यमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग न सावन। हे गरुण जी, अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है, अर्थात उनका था कोई नहीं पा सकता। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। आगे कहते हैं, श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं, अर्थात स्थिर हैं, उनको कोई डिगा नहीं सकता, अड़ी हैं। और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं अर्थात इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि श्रेष्ठि रिपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। हे गरुण जी, भगवान राम में अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। भगवान राम करोड़ों सरस्वती के समान चतुर हैं। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की उनमें निपुणता है। वे करोड़ों विष्णु के समान पालन करने वाले हैं और अरबों रुद्र अर्थात शंकर के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि यही सा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। भगवान राम अरबों कुबेरों के समान धनवान हैं और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेष के समान है। ये पृथ्वी जो है धार्मिक मान्यताओं के आधार पर शेषनाग के फण पर टिकी हुई है, तो वे अरबों शेषों के समान हैं भार को उठाने में। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। सीमा रहित मतलब उनकी कोई सीमा ही नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता बस उनकी महिमा यहीं तक है, भगवान राम यहीं तक, सीमा बांध ही नहीं सकते उनको। और उपमा रही, उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। अर्थात भगवान राम के समान कौन है ये कह ही नहीं सकते। अर्थात भगवान राम के समान केवल भगवान राम है, श्री राम के समान केवल श्री राम है। उनकी उपमा नहीं कहते भाई वो इस तरह से है, उनके जैसे, ऐसा हम कह ही नहीं सकते हैं, कोई नहीं कह सकता है। निरुपम न उपमायान राम समान, राम निगम कहे जिमि कोटि सत खद्योत, सम रवि कहत यति लघुताल है। यही भांति निज निज मति विलास, मुनि से हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित है, अर्थात उनकी उपमा नहीं दी जा सकती है। उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। अगर राम के समान कोई है तो केवल राम स्वयं है। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य अत्यंत लघुता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात हम ये कहें कि सूर्य जो है अरबों जुगनू को एक साथ रख दिया जाए, जितना प्रकाश होता है वह इतना सूर्य है, तो ये सूर्य की अवहेलना होगी, सूर्य की निंदा होगी। क्योंकि तब भी सूर्य का एक अंश भी वो प्रकाश नहीं हो सकता, भले करोड़ों जुगनू एक साथ चमके। तो जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य की निंदा होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर था, कि पावई कोई संतन सन, जस किछु सुनेऊ तुम्हें सुनायो सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव बस भगवान सुख निधान, करुणा भवन तज ममता मदमान, भजिए सदा सीतारमन। हे गरुण जी, सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव के वश में है। अतीव भाव मतलब प्रेम के वश में है। जो प्रेम से उनकी भक्ति करता है तो उसके वे वश में हो जाते हैं, उन पर वे प्रसन्न हो जाते हैं। अतीव ममता मद और मान को छोड़कर हमेशा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षा, नासी रघुपति प्रताप उरयाना। भुसुंड जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज गरुण जी ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेम के आनंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया।
पाछिल मोह समुझ पछताना ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। गरुण जी अपने पिछले मोह को समझकर अर्थात याद कर पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके जाना। गरुण जी ने बार बार कागभुसुंडी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ा लिया। गुर बिनु भव निधि तरई न कोई जाओ बिरंचि शंकर सम होई संशय सर्प ग्रसयो मोहिताता दुखद लह की लहरी कुतर्क बहुत राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। हे गरुण जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें मुझ में आ रही थी, इसलिए मैं भ्रमित हो गया था। तव स्वरूप गारुणि रघुनायक मोहि जियायौ जन सुखदायक तव प्रसाद मम मोह नसाना राम रहस्य अनुपम जाना। हे कागभूषण जी, आपके स्वरूप रूपी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। मैं इसके लिए आपका कृतार्थ हूँ। ताहि प्रशंसे विविध विधि शीस नाई कर जोरी बचन विनीत स प्रेम मृदु बोले गरुण बहोरी। उनकी अर्थात भुसुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके गरुण जी ने सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। क्या बोलते हैं गरुण जी, आगे सुनिए। प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊं स्वामी तोय कृपा सिंधु सादर कहूं जानि दास निज मोय। गरुण जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे कागभूषण जी, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार करके मेरे प्रश्नों के उत्तर कहिए। अभी गरुण जी और कुछ पूछना चाहते हैं। जय श्री राम।